हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। T20 टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है जो 5 T20s खेल रही हैं। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि 5 T20s क्यों खेली जा रही हैं, बट 5 T20s होने वाली हैं और काफी आइकॉनिक वेन्यूज हैं, कोलकाता, चेन्नई, पुणे। तो काफी मजा आने वाला है। इंग्लैंड एक कॉम्पिटिटिव T20 साइड है, तो उनके साथ ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड सबसे अच्छी बात है कि कॉन्टिन्यूटी को फेवर किया गया है, तो मैक्सिमम जो बंदे खेल रहे थे T20 साउथ अफ्रीका में, उससे पहले श्रीलंका में, उससे पहले जिम्बाब्वे में, उनको बैक किया गया है T20 टीम में। वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी ये नहीं खेल पाए थे लास्ट सीरीज क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑल्सो हर्षित राणा, तो इनको वापस अब स्क्वाड में लेके आया गया है। बट बाकी जो है वो संजू सैमसन को बैक किया गया है एज ओपनर। एक मुझे जो चीज थोड़ा वो कर रही है वो है कि यशस्वी जायसवाल का कहीं भी T20 में नहीं आ रहा है, जबकि वो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड विनिंग स्क्वाड के मेंबर थे। बट यशस्वी का नाम अभी कहीं नहीं आ रहा है T20 में। और हमें ये भी पता है ओडीआई में उनका ओपन करना अभी डिफिकल्ट होगा चैंपियंस ट्रॉफी के इनिशियल गेम्स में, अनलेस शुभमन गिल हैज अ वेरी बैड स्टार्ट टू द चैंपियंस ट्रॉफी। तो क्या यशस्वी जायसवाल जो अभी इंडिया के बेस्ट बैटर हैं, 2024 में उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हर फॉर्मेट को अगर इंक्लूड करें, तो क्या उनको दो फॉर्मेट से दूर रखना और दोनों वाइट बॉल फॉर्मेट से दूर रखना, क्या ये वाजिब चीज है कि आपने यशस्वी जायसवाल को दोनों ही वाइट बॉल फॉर्मेट से दूर रखा है? और मुझे अभी क्या लगता है कि स्ट्रेट अवे नेक्स्ट ईयर जब 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, तो आप कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल वो मिक्स में आ ही जाएंगे, तो आप उनको दूर रख रहे हो। सेम थिंग कैन बी सेट फॉर ऋषभ पंत। अभी आप उनको कहीं नहीं रख रहे हो, बट बहुत चांसेस हैं कि आप मे बी नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत को कंसिडर करो। और ये भी रूमर्स आ रही है कि ऋषभ पंत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाएंगे। ये मुझे थोड़ा टफ लग रहा है ऑन ऋषभ पंत, बिकॉज उनका ओडीआई रिकॉर्ड इज नॉट एज बैड एज इज T20 रिकॉर्ड। T20 रिकॉर्ड इज पथेटिक, बट ओडीआई रिकॉर्ड इज स्टिल डिसेंट। तो उनको नहीं लेके जाना। आप वैसे भी संजू सैमसन को नहीं खिलाने वाले हो, आप केएल राहुल को ही खिलाओगे। तो आप ऋषभ पंत को नहीं लेके जा रहे हो, दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। बट विल वेट फॉर द कंफर्मेशन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीकेंड की ये सही में होता है या नहीं होता है। बट यशस्वी जायसवाल को नहीं सिलेक्ट करना फॉर T20 इज सरप्राइजिंग, स्पेशली आप रेस्ट का बहाना दे रहे हो। और ऋषभ पंत को भी नहीं, अब क्लियरली अब ये मैसेज चला गया है कि ऋषभ पंत इज नॉट फॉर T20s, तो ये एक चीज मुझे अच्छी लगी। बट वहीं पे यशस्वी जायसवाल इज नॉट फॉर T20s, ये कैसे हो सकता है जब उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं गलत अभी तक जिसकी वजह से उन्हें बाहर किया जाए। बट क्लियरली आपने नीतीश रेड्डी को इंक्लूड किया है जो पांचों टेस्ट मैच खेल के आए थे, तो ऐसा नहीं कि रेस्ट का जो आप बहाना दे रहे हो वो तो आई डोंट थिंक इट अप्लाइज। वहां पे वॉशिंगटन सुंदर ने भी 4 टेस्ट मैच खेले, तो रेस्ट का बहाना तो उनके लिए अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आप कुछ स्पेसिफिक अगर आप बोल रहे हो ऋषभ पंत को हमने रेस्ट किया है, ओनली रेस्ट का जो चीज है लॉजिक वो जसप्रीत बुमराह पे ही अप्लाई होता है, बाकी किसी पे अप्लाई नहीं होता है। द अदर बिग न्यूज इज शामी इज बैक। तो डेफिनेटली ये शामी को टेस्ट करेंगे अभी इस 5 T20s में, और देखेंगे कि कैन ही सस्टेन विदाउट एनी इंजरीज। और तभी ऑब्वियसली पहले ही नेम कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में, लेकिन उसके बाद ही पक्का होगा कि वो जाएंगे या नहीं। वो जब 3 ओडीआईज खेल में से कम एक या दो ओडीआईज खेले हैं, उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी तक क्या वो फिटनेस लेवल सस्टेन कर सकते हैं अपना। अभी उन्हें विजय हजारे उन्होंने खेला वैसे बंगाल के लिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं इंडियन क्रिकेट में। ऊपर से बाकी जो चीजें चल रही हैं आप लोग को पता ही है। बट एक चीज तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि अक्षर पटेल इज नाउ द वाइस कैप्टन। तो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल को कॉम्पनसेट किया जा रहा है कि इतना जो मतलब कि ड्रॉप वॉप किया, उनको टेस्ट स्क्वाड से हटा दिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके गए, सिर्फ T20 टीम में रखा, तो उनको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर रहे हैं और उनको वाइस कैप्टन दे दिया गया है। बाकी लास्ट 2 टूर्स में कोई भी वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं था स्काई के अंडर। तो ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग है कि अगेन यू आर नेमिंग अ वाइस कैप्टन हु हैज नॉट कैप्टन एनी फ्रेंचाइजी और हैज नॉट कैप्टन एनी स्टेट। तो ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, बट ठीक है, इट्स अ गुड मूव। वहीं आपने हार्दिक पांड्या को फिर से इग्नोर किया कैप्टनसी रेस ने, जबकि उन्होंने एक ही T20 सीरीज हारी थी अपनी कैप्टनसी में 5 में से, और अभी भी वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन है जिसके अंडर इंडिया के T20 कैप्टन खेलेंगे।
तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक चल रहा है जो मुझे एग्जैक्टली exactly समझ तो नहीं आ रहा, बट ठीक है। एंड बाकी T20 टीम में अगर मैं देखूं तो तिलक वर्मा का सिलेक्शन तो काफी ऑब्वियस था। एक जो चीज न्यूज में आ रही है वो शिवम दुबे क्यों नहीं है। हम सबको पता है रियान पराग इज इंजर्ड एंड ही इज गोइंग अंडर रिहैब, बट शिवम दुबे क्यों नहीं है, जबकि वो भी आपके T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के विनिंग मेंबर थे। क्या उस फाइनल में एक और अभी रॉबिन उथप्पा का रिसेंट इंटरव्यू आया लल्लन टॉप में, जहाँ पे उन्होंने बोला कि शिवम दुबे वॉज गोइंग टू बी ड्रॉप फॉर संजू सैमसन इन द वर्ल्ड कप फाइनल, बट अल्टीमेटली रोहित का कॉल ये था कि खिलाना है हमें शिवम दुबे को। तो क्या शिवम दुबे इज नाउ आउट ऑफ सॉर्ट्स। दूसरा चीज है अभिषेक शर्मा की कोई सेंचुरी आई नहीं है, कोई बड़ी नॉक आई नहीं है वो जिम्बाब्वे वाले नॉक के बाद, ना ही कोई बहुत फायर वाला इनिंग्स आया एक्सेप्ट फॉर वन इनिंग्स इन साउथ अफ्रीका। तो आप उनको जो लॉन्ग रोप दे रहे हो, क्या आप दूसरे बैट्समैन को भी उतना लॉन्ग रोप दोगे? क्या आप संजू सैमसन को उतना लॉन्ग रोप दोगे जितना आप अभिषेक शर्मा को दे रहे हो? क्या अभिषेक शर्मा ही ओपन करेंगे और यशस्वी जायसवाल नहीं ओपन करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 में? क्या अभिषेक शर्मा के साथ मैनेजमेंट स्टिक करेगी? आई लाइक अभिषेक शर्मा इंटेंट, और 2026 के वर्ल्ड कप में बिल्कुल जो फ्लैट पिचेस होंगे उस पे अभिषेक शर्मा लीथल होंगे, और जो छोटी बाउंड्रीज होंगी उसमें लीथल होंगे। बट क्या आप उनको बैक करोगे थ्रू आउट 2025 इफ ही कीप्स ऑन फेलिंग? बिकॉज टिल नाउ ही हैज केप्ट ऑन फेलिंग अलॉट। तो ये एक चीज है अभिषेक शर्मा पे। एंड जिम्बाब्वे में एक 100 आया था, उसके बाद से पूरा शांत है बैट। अभी डोमेस्टिक में अच्छा किया वैसे उन्होंने विजय हजारे में। देन जाते हैं रिंकू सिंह पे। रिंकू सिंह का क्या ऑर्डर कुछ चेंज हो सकता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि द टीम इज गेटिंग मैक्सिमम फ्रॉम रिंकू सिंह। मुझे लगता है रिंकू सिंह एक स्लो स्टार्टर है और उनके लिए नंबर 3 या 4 आइडियली स्काई के बाद उनको आना चाहिए। जब भी वो आए तो स्काई के बाद आना चाहिए। बट क्या आप रिंकू सिंह को वो जस्टिस दे रहे हो, जो वो मतलब कि जो वो पोजीशन दे रहे हो जिससे उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके? जब अफगानिस्तान के लिए उन्होंने वो शानदार नॉक खेली थी रोहित शर्मा के साथ, जो उनकी पार्टनरशिप थी, उसमें रिंकू सिंह बहुत जल्दी आ गए थे, पावर प्ले में ही आ गए थे, और फिर उन्होंने दिखाया था अपना रेंज। तो मुझे लगता है क्या रिंकू सिंह के ऑर्डर को थोड़ा शफल किया जाना चाहिए? क्या उनको नंबर 4 पे इंडिया खिला सकती है आफ्टर संजू, अभिषेक, स्काई? आई थिंक द नेक्स्ट बैट्समैन इन शुड बी, लेकिन अभी तिलक वर्मा आ गए हैं। यही कॉम्प्लिकेशन हो गया है कि पहले स्काई नंबर 3 थे, लेकिन अब ये स्काई ने जो सेक्रीफाइस कर दिया तिलक वर्मा के लिए साउथ अफ्रीका में अपना पोजीशन, और तिलक वर्मा ने 200 मार दिए, तो अब तिलक वर्मा इज इंडियाज नंबर 3 एंड स्काई बिकम्स 4, जो कि मैं मुझे लग रहा है अभी भी लॉन्ग रन के लिए इट्स नॉट अ गुड कॉल। लॉन्ग रन के लिए मुझे चाहिए था स्काई एट नंबर 3, बिकॉज आई हैव सीन स्काई जब वो पावर प्ले में आते हैं वो लीथल होते हैं। तो अब आपने तिलक वर्मा को नंबर 3 कर दिया है और स्काई को नंबर 4 कर दिया है, विच लीव्स ओनली नंबर 5 फॉर रिंकू। विच मीन्स अगर ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी होती है तो रिंकू विल कम जस्ट एज एन हिटर, और उनको 5 बॉल में 5 छक्के ऐसे मारना है, या 4 बॉल में जो वो बिल्कुल मार सकते हैं, नो डाउट। बट अभी मैंने जो ट्रेंड देखा है रिसेंटली रिंकू का, वो ये है कि वो उनको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में। तो ये एक चीज है रिंकू सिंह के बारे में। फिर आपके हार्दिक पांड्या आ गए ऑब्वियसली। T20 में आई स्टिल थिंक ही इज इनडिस्पेंसेबल, बट मुझे फिर भी हार्दिक पांड्या का ये लगता है कि उनको भी क्या थोड़ा फ्लोटर रोल में यूज किया जा सकता है? क्या उनको हम मतलब कि उस वे में यूज कर सकते हैं जैसे कि उनको फास्ट बॉलिंग कम फेस करना पड़े और स्पिन बॉलिंग ज्यादा फेस करना पड़े, ताकि वो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट जो डेंजरस रूप है उनका वो यूज हो सके? तो इंडिया की अभी बैटिंग लाइनअप काफी डेप्थ है। फिर आप देखो उसके बाद अक्सर और वॉशिंगटन दोनों है, और ये प्रोबेबली दोनों खेलेंगे। उसके बाद आपकी रियल बॉलिंग जो शुरू होती है वो है शामी, वरुण चक्रवर्ती। तो अगर आप देखो तो संजू, अभिषेक, देन तिलक, एंड देन स्काई, देन रिंकू, एंड देन हार्दिक। 6 टॉप 6 हो गया हार्दिक, एंड देन यू हैव अक्सर 7, एंड वॉशिंगटन 8। तो आपका 8 तक बैटिंग तो इंडिया लेके चल रही है। और अब आपके बच गए 9, 2, 10 और 11 जो प्योर बॉलर्स होंगे, वो उसमें से एक मे बी वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं, या फिर शामी। मेरा अजम्पशन है कि अर्शदीप, शामी और हार्दिक पांड्या ये 3 पेसेस रहेंगे, बाकी वरुण चक्रवर्ती रहेंगे। और देखना होगा क्या हर्षित राणा खेलते हैं या फिर
कोई और पेसर खेलता है। बट ये तीनों से इनके बाद आप कोई भी बैटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो टॉप 8 की जो बैटिंग है इसको आपको मैक्सिमाइज अगर करना है तो मुझे लगता है अभी भी इंडिया की T20 वैसे परफेक्ट खेल रही है, क्योंकि संजू ने 100 मारे हैं, तिलक ने 100 मारे हैं, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओपनर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, स्काई ने भी बहुत अच्छा खेला है, एक्सेप्ट फॉर लास्ट सीरीज, साउथ अफ्रीका वाला छोड़ दो तो उन्होंने भी बहुत शानदार खेले। बट तिलक को लाके मुझे ये लग रहा है कि क्या आपने हार्दिक और रिंकू को बहुत ज्यादा नीचे कर दिया है। ये क्या तिलक वर्मा का एक इंक्लूजन इनिशियली मतलब इम्पोर्टेंट था? क्या आपको वो नंबर 3 वाला पोजीशन फिल करना ही था? ये मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफ कोर्स तिलक इज अ ब्रिलियंट बैट्समैन, उन्होंने दिखाया, दो T20 हंड्रेड्स मारे, एक संजू के साथ ही मारा। बट वो भी थोड़ा स्लो स्टार्टर है, थोड़ा 14 ऑफ 14 ही रहता है उनका भी। और वहां पे आप हार्दिक और रिंकू को पुश कर दे रहे हो नीचे, थोड़ा पुश कर दे रहे हो आप। एंड अक्सर फिर वो कहाँ आएंगे बैटिंग करने, मतलब नंबर 7। तो आपका अक्सर का यूटिलिटी तभी आएगा जब आप एकदम ही पावर प्ले में 22 पे 4 हो, तभी अक्सर पटेल खेलेगा या वॉशिंगटन सुंदर खेलेगा। अदरवाइज दे विल हैव टू, आर दे द प्लेयर्स जो मतलब एकदम आके एक बॉल पे 6 रन, लास्ट बॉल खेलना है 6 रन। तो आप वैसा है तो फिर आप आशुतोष शर्मा को रख लो, या फिर कोई ऐसे प्लेयर को रख लो। दूसरा एक जो मेजर चेंज है वो है कि ध्रुव जुरैल को T20I इसमें स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है। ऑब्वियसली इनका मतलब कि कुछ अभी तक नहीं था T20I में, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। T20 IPL में इन्होंने एक दो मैचेस फिनिश किए हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए ओवर 2 सीजन्स। बट क्या जितेश ने ऐसा क्या गलत किया था, या जितेश जो आपके बैकअप कीपर चल रहे थे उन्होंने ऐसा कोई मेजर मिस्टेक तो किया नहीं था जिसकी वजह से आपने उन्हें ड्रॉप किया? या फिर आपने IPL का फॉर्म देखा जितेश का, जहां पे ही वॉज नॉट एबल टू विन अ सिंगल मैच फॉर पंजाब किंग्स इन द लास्ट 2 IPLs, जहां पे जुरेल ने 2 फिनिश तो एटलीस्ट किए। तो अगर ये IPL देख के ये कॉल लिया गया है तो आई थिंक इट्स अ फेयर कॉल। एंड यस, तो आई एम एक्साइटेड टू सी वरुण एंड बिश्नोई। और दूसरी चीज है कि क्या वरुण और बिश्नोई में से कोई खेलेगा, या वॉशिंगटन को ये सेक्रीफाइस करेंगे? क्या वॉशिंगटन की जरूरत है जब आपकी बैटिंग ऑर्डर 7 की है, 8 तक की है, 7 तक की है विद अक्षर पटेल? तो क्या आपको वॉशिंगटन चाहिए? क्योंकि दूसरी बात है कि आपकी बैटिंग लाइनअप तो बहुत लंबी हो गई है फॉर अ T20 गेम, लाइक यू हैव बैटर्स टिल 8। बट आपके पास 3 ही पेसर्स हैं, उसमें मैं हार्दिक पांड्या को इंक्लूड कर रहा हूँ, शामी और अर्शदीप, ये 3 पेसर्स हैं। और आपके पास स्पिनर, आप वॉशिंगटन को एज अ स्पिनर इन T20 कैसा रेट करते हो ये भी डिपेंड करता है। ऑल्दो वॉशिंगटन को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, सिर्फ उसकी बॉलिंग, प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है जिम्बाब्वे और श्रीलंका में सिर्फ बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग एबिलिटी। तो क्या आप वॉशिंगटन को खिलाओगे क्या, या आप बिश्नोई को लोगे जो आप जानते हो कि वो पेस वेरिएशन करके मतलब कि इतना पिटते विटते नहीं है, और मतलब कि इकोनॉमिकल ओवर डाल सकते हैं बिश्नोई, और इंटीग्रल पार्ट रहे हैं IPL में भी। आप देखो लखनऊ सुपर जायंट्स ने जैसे मतलब कि पूरन, निकोलस पूरन के बाद सबसे पहले जो जिसको रिटेन किया वो बिश्नोई ही थे। तो आपको इसमें क्या लगता है कि ये दोनों में बिश्नोई और वॉशिंगटन में कौन खेलेगा? या आपको लगता है हर्षित राणा खेल सकते हैं, हैज एन आउटसाइड चांस? तो या नीतीश कुमार रेड्डी, व्हाट अबाउट नीतीश कुमार रेड्डी, वो कहाँ खेलेंगे? ये तो मैं पूरी तरह से भूल ही गया कि लेट्स नॉट फॉरगेट, जब इंडिया बांग्लादेश से वो दिल्ली में मैच हारी थी तो नीतीश रेड्डी ने 74 मारा था। तो क्या अब नीतीश रेड्डी का स्पेस बनता है विथ हार्दिक पांड्या देयर? क्योंकि लास्ट टाइम इंडिया ने नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या दोनों को खिलाया था, बट उस समय आई थिंक तिलक नहीं थे 11 में। तो क्या आप तिलक को आप ले आए हो, तो आप कैसे नीतीश रेड्डी को एकोमोडेट करोगे? जबकि आई एग्री ही इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल प्लेयर्स, जो कोलैप्स रोकता है और बाद में हिटिंग भी कर सकता है। क्योंकि मैंने SRH के उसके 2 नॉक्स देखे जहां पे नीतीश रेड्डी ने कोलैप्स में आया, इनिशियली डिफेंड किया, फिर उसने हिटिंग की और एक ओवर पर स्कोर लेके गया। तो नीतीश रेड्डी ने ये SRH के लिए भी किया, फिर इंडिया के लिए भी किया दिल्ली में। तो ये सब चीज देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश रेड्डी को किसी तरह हम टॉप 8 में इंक्लूड कर सकते हैं?
या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि वॉशिंगटन को नहीं खिला के नीतीश रेड्डी को ही टॉप 8 में खिलाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा एक पेसर बढ़ जाएगा। लेकिन वो पेसर क्या नीतीश रेड्डी, मतलब आपको क्या लगता है कि उतना इफेक्टिव है? मतलब कि जो एक फोर्थ सीमर, एक फोर्थ, मतलब आपको T20 में 5 बॉलर्स तो चाहिए होते हैं। वो आपके अर्शदीप शामी, हार्दिक, 3 कवर्ड, और वरुण चक्रवर्ती डेफिनेटली खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। और उनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने अभी 5 विकेट लिए थे, तो वो तो खेलेंगे। तो ये 4 बॉलर्स आपके पक्के हैं। तो उसके अलावा आप क्या वॉशिंगटन चाहोगे, या नीतीश रेड्डी चाहोगे, या फिर आप हर्षित राणा चाहोगे? मयंक यादव ऑब्वियसली इंजर्ड हो गए हैं। फिर से मयंक यादव पे बात करनी पड़ेगी कि क्यों वो इतना फ्रिक्वेंटली इंजर हो रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक द बेस्ट फिजियोज नीड टू गेट टुगेदर एंड थिंक कि क्या इशू हो रहा है मयंक यादव के साथ। तो दैट्स अबाउट द T20 स्क्वाड। और हम जैसे ही पास आएंगे तो हम देखेंगे और क्या हो सकता है इसमें। विल बी इंटरेस्टिंग टू फॉलो दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल गाइस। हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने रणजी ट्रॉफी के टॉप जो परफॉर्मर्स हैं, उन कौन इंडिया के ट्रांजिशन में स्टेप अप कर सकता है, रोहित, विराट, और बाकी बैटिंग ऑर्डर में भी कौन स्टेप अप कर सकते हैं इंडिया के, कौन है वो बैट्समैन जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाए। तो वो भी आप जरूर देखिए, और हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, गुड बाय।